एनआरसी 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 क्या डराते हो आप? मैं पूछना चाहता हूँ ममता, क्या डराते हो? मुसलमान के डरता नहीं है। टीपू सुल्तान ने कहा है कि 100 साल गीदड़ का जिंदगी से बेहतर एक दिन का शेर का तरह जिंदगी जियो। अगर तुम मुसलमान में तुम्हारे अंदर जरा भर भी ईमान है तो अल्लाह से डरो। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मत डरो कि बीजेपी आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो ये कर देगा। करने वाला जात अल्लाह है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी या कोई फलाना ढमकाना नेता कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगा था शायद ममता बनर्जी माफी मांगेगी। मुझे लगा था ममता बनर्जी शायद इमाम मौज़िम को बुलाकर ये बोलेगी कि 21 जुलाई का शहीद मन से आप लोगों को जो हम अपने गुलाम बनाकर रखा है, आप मुसलमान लोगों को मैं अपना जूती का नीचे रखता हूँ, इसीलिए अजान का लेकर कुछ ज़्यादा हो गया तो माफ़ी मांगते। लेकिन ममता बनर्जी वो काम नहीं की। उसको वोट दो जब एनआरसी का बात आता है, सीए का बात आता है, लव जिहाद का बात आता है, ट्रिपल तलाक का बात आता है, 370 की बात आती है, घर वापसी का बात आता है, मॉब लिंचिंग का बात आता है, तबरेज़ का बात आता है, एनआरसी का बात आता है, जब दंगा का बात आता है, दिल्ली दंगा बात आता है, सब चीज़ का लेकर पार्लियामेंट में तुम्हारा लेकर आवाज़ कौन उठाता है? मुसलमान लोग जो हमेशा होता है कि वो लोग वफादार होता है, जिसका खाता उसका नामा हरामी नहीं करता है। अब ममता बनर्जी 2500 देगी तो इमाम साहब कभी ममता खिलाफ बोलेगा नहीं। समझ है ना प्लानिंग कि इमाम साहब को ही साथ कर लो। मैं वही मौज़िम और इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे इसलिए गए थे कि बीजेपी को हटाना है, इसका मतलब आपको राजनीति षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया जा रहा है। एक इमाम साहब वहाँ पे जाके इसलिए नहीं गए कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है, टीएमसी को जिताना है। ये हमारा मौज़िम और इमाम का काम नहीं है। आप वहाँ पे इमाम को, जिसका दिल में हदीस कुरान बैठता है, इमाम मौज़िम को आप वहाँ पे बैठा के बोल रहे कि जादवपुर में सीपीएम का आदमी लोग बच्चे को मार दिया, हम एनआरसी ने रोक दिया, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। इमाम मौज़िम को बुला के आपको ये काम है? इमाम मौज़िम को बैठा के आप ये बोलिएगा बीजेपी क्या किया, सीपीएम क्या किया? हमारे इमाम मौज़िम इसलिए है कि तुम्हारा भाषण सुनेगा। तुम तो हर इमाम और मौज़िम को देखिए, मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा क्योंकि हमारे अंदर भी ये कमियाँ हैं। हम दुनिया का पैसा यहाँ वहाँ बर्बाद करते हैं, लेकिन जब इमाम मौज़िम को वक्त आता है तो हम पैसा देने नहीं मांगते। ये भी एक सच्चाई है। तुम कैफे जाते हो, डिस्को जाते हो, बाहर जाते हो, कहाँ जाते हो, रेस्टोरेंट दोस्तों के साथ चले जाते हो, 1000 2000 4000 का बिल हो जाता है। अगर तुम 8-10 दोस्त मिलकर 500 रुपया 200 रुपया मिलजुल कर अगर एक इमाम साहब को दे दो तो इमाम साहब को ऐसा फालतू हराम का पैसा का प्रोग्राम में जाने का नौबत नहीं आएगा। बनर्जी का तारीफ करने के लिए लाखों करोड़ों समर्थक है, लाखों करोड़ों विधायक है, सांसद है, काउंसिलर है। इसके मकबूल यहाँ पे चापलूसी करने के लिए, समर्थन करने के लिए नहीं है यहाँ पे आया। मैं उन मौलाना और मौज़िम से पूछना चाहता हूँ, जब अजान का बेहुरमती की गई थी, जब अजान को लेकर खिलवाड़ किया गया था, 21 जुलाई का मंच से जब अजान का मजाक उड़ाया गया था, तब तुम इकट्ठा तो नहीं हुए थे? तब तुम्हारा दिल में दर्द नहीं था? तुम आए दिन मस्जिद का मेंबर में बैठ के ये बोलते हो कि अल्लाह से मांगो, देने वाला ज़ात अल्लाह। फिर ममता बनर्जी का तुम कदमों में क्यों, किस लिए आए थे? तो दिल से सलाम करता हूँ जो यहाँ पे नहीं आए, और जो आए मैं इनको बड़े अदब और एहतराम और माजरत से साथ पूछना चाहता हूँ कि वो मौज़िम साहब, वो इमाम साहब जिसका दर्जा, जिसका मकाम हमारे लिए वो बहुत आला है, बहुत बुलंद है, हम उनका जो इज़्ज़त है वो हम लोग दिल में रखते, सराखों पर रखते हैं। लेकिन आप लोगों को बुला के जिस तरीके से बेइज्जती किया गया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली बात कि ममता बनर्जी ने ये प्रोग्राम करवाया या मौलाना शफीक ने करवाया, ये मुझे अभी तक नहीं पता। ये प्रोग्राम करवाया किसने? अगर मौलाना शफीक ने करवाया तो मौलाना शफीक से मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया के थ्रू कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसका फ़ंड कौन दिया, किसने दिया, तो ये सरकारी था या गैर सरकारी था? सुनने में आया कि ये शफीक साहब और भी कुछ लोग, तौहा सिद्दीकी और एक मुशर्रफ हुसैन या कोई नया एक टीएमसी का एमएल शायद नाम, हाँ, तो वो एक नया चेहरा है, तो किसने कराया ये? क्योंकि सुनने में आया कि ममता को इनवाइट किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये एक बहुत बड़े विषय है कि किसने करवाया, इसको फंड, इट इज़ फंडेड बाय होम, ये जानने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात कि कल का जो प्रोग्राम में जो इमाम और मौज़िम दूर दूर से आए, कोच बिहार से आए, मुर्शिदाबाद से आए, बर्दमान से आए, जो भी आए और जो नहीं आए तो मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। जो यहाँ पे नहीं आए और जो आए, मैं इनको बड़े अदब और एहतराम और माजरत से साथ पूछना चाहता हूँ कि वो मौज़िम साहब, वो इमाम साहब जिसका दर्जा, जिसका मकाम हमारे लिए वो बहुत आला है, बहुत बुलंद है, हम उनका जो इज़्ज़त है वो हम लोग दिल में रखते, सराखों पे रखते। लेकिन आप लोगों को बुला के जिस तरीके से बेइज्जती किया गया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और मैं उन मौलाना और मौज़िम से पूछना चाहता हूँ, कल हमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ, एक बहुत सारे फोटो है जिसमें हर मौलाना एक साथ है, चाहे वो बरेली हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, किसी भी मसलक, किसी भी सिलसिला, किसी भी कहीं से भी जुड़े हो, सब एक साथ बैठ के। क्यों एक साथ बैठे, क्यों बैठे एक साथ? ये तो ममता बनर्जी की तारीफ करनी चाहिए कि सारे फिरका के इमाम को एक साथ बैठा दें। ममता बनर्जी का तारीफ करने के लिए लाखों करोड़ों समर्थक है, लाखों करोड़ों विधायक है, सांसद है, काउंसिलर है। इसके मकबूल यहाँ पे चापलूसी करने के लिए, समर्थन करने के लिए नहीं है यहाँ पे आया। मैं उन मौलाना और मौज़िम से पूछना चाहता हूँ, जब अजान का बेहुरमती की गई थी, जब अजान को लेकर खिलवाड़ किया गया था, 21 जुलाई का मंच से जब अजान का मजाक उड़ाया गया था, तब
तुम इकट्ठा तो नहीं हुए थे, तब तुम्हारा दिल में दर्द नहीं था। तुम आए दिन मस्जिद का मेंबर में बैठ के ये बोलते हो कि अल्लाह से मांगो, देने वाला ज़ात अल्लाह। फिर ममता बनर्जी का तुम कदमों में क्यों किस लिए आए थे? मौलाना शफीक कहता है कि जब उनसे पूछा गया, आप लोग को जैसे कुछ पोर्टल है जो खुद को BBC, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या क्या समझते हैं, वो एक काउंसिलर से पूछ रहा है कि ममता बनर्जी जब 500 रुपया का बात किया तो कुछ मौलाना मौज़िम इमाम लोग जो है जो छोड़ दिए, तो वो कह रहे कि आपको सिर्फ 500 ही दिखा, इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेसफुल आपको वो चीज़ नहीं दिखा। तो पत्रकार से पूछना चाहिए था कि सक्सेसफुल तारीफ करने के लिए आप जैसे काउंसिलर है, हम पत्रकार हैं, मेरा काम है सवाल करना, लेकिन वो तो सवाल करेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो मौज़िम को 500 रुपया बढ़ाया गया, तो ये सबसे पहली बात चाहिए क्यों? मैं अपना मुसलमान भाइयों से, नौजवान साथी जो मेरे जैसे नौजवान साथी है, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई तुमको तुम्हारे इमाम, तुम्हारे मौज़िम जो तुम्हारे मस्जिद में दीन के लिए, कौम के लिए, इस्लाम के लिए, जो अल्लाह का इमाम बोला जाता है, मस्जिद के इमाम है, आज उसको एक मुख्यमंत्री का सामने हाथ फैलाने पड़ रहा है। आज तुम एक कैफ़े जाते हो, डिस्को जाते हो, बाहर जाते हो, कहाँ जाते हो, रेस्टोरेंट दोस्तों के साथ चले जाते हो, 1000, 2000, 4000 का बिल हो जाता है। अगर तुम 8-10 दोस्त मिलकर 500 रुपया, 200 रुपया मिलजुल कर अगर एक इमाम साहब को दे दो, तो इमाम साहब को ऐसा फालतू हराम का पैसा का प्रोग्राम में जाने का नौबत नहीं आएगा। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें 500 रुपये चाहिए अपने पुरोहित के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अपना पुरोहित को 500 रुपया दे नहीं सकते हो। मैं तो कहना चाहता हूँ हर इमाम और मौज़िम को, देखिए मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि हमारे अंदर भी ये कमियाँ हैं, हम दुनिया का पैसा यहाँ वहाँ बर्बाद करते हैं, लेकिन जब इमाम मौज़िम को वक्त आता है तो हम पैसा देने नहीं मांगते। ये भी एक सच्चाई है। तो मैं मुसलमान जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने नौजवान हैं हमारे, आज कुछ मुसलमान बहनें भी काम कर रही कि आप लोग 200 रुपया, 400, 500 एक ग्रुप बनाइए, 10 का 20 का एक दोस्ती का ग्रुप बनाइए कि जो कमेटी होती है वो इमाम साहब को कितना देर, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग एक पैसा बनाइए, ग्रुप बनाइए 10 का 20 का, कि भाई 5000, 10,000। मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप लोग करेंगे तो इमाम साहब कभी निराश नहीं होंगे, और ऐसा प्रोग्राम में जाकर इमाम साहब को बेइज्जती नहीं होना पड़ेगा। ममता बनर्जी इमाम साहब को, मौज़िम साहब को बुलाकर क्या साबित करने मांग रही? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बताइए वो प्रोग्राम किस लिए था? व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दैट प्रोग्राम? बताइए तो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? क्या बातें करें बताइए? 24 के इलेक्शन का बातें करें, कहीं ना कहीं तो मामला 24 के इलेक्शन का बातें करें, यही मसला था। मतलब आप हमारे कहीं ना कहीं देखेंगे ममता बनर्जी, देखिए ये यहूदी, उन्होंने कहा कि और मोदी को हटाना होगा, बीजेपी को बढ़ाना। मेरा वही मकसद है। मैं वही मौज़िम और इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे इसलिए गए थे कि बीजेपी को हटाना है, इसका मतलब आपको राजनीति षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया जा रहा है। एक इमाम साहब वहाँ पे जाके इसलिए नहीं गए कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है, TMC को जिताना है। ये हमारा मुअज्जिम और इमाम का काम नहीं है। आप वहाँ पे इमाम को, जिसका दिल में हदीस कुरान बैठता है, इमाम मुअज्जिम को आप वहाँ पे बैठा के बोल रहे कि जादवपुर में CPM का आदमी लोग बच्चे को मार दिया, हम NRC ने रोक दिया, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। इमाम मुअज्जिम को बुला के आपको ये काम है? इमाम मुअज्जिम को बैठा के आप ये बोलिएगा बीजेपी क्या किया, CPM किया क्या? हमारे इमाम मुअज्जिम इसलिए है कि तुम्हारा भाषण सुनेगा, तुम उसको भाषण सुनाने का अपना जो 2 कौड़ी का कार्यकर्ता है, जो तुम्हारा हराम का पैसा खा रहा, उसको बुलाओ। हमारे इमाम मुअज्जिम तुम्हारा ये भाषण सुनने के लिए नहीं है। ऊपर साहब के एक इमाम मुअज्जिम का इज्जत, एक इमाम और मुअज्जिम जाएंगे लाइन में खड़े होकर खाना लेने के लिए, ये इज्जत तुमने दिया हमारा इमाम और मुअज्जिम को। ये एक राजनीति है कि मुसलमान लोगों को पता है कि इमाम और मुअज्जिम का बात मुसलमान लोग सुनता है, इसीलिए एक प्लान के तहत कि इमाम और मुअज्जिम को हाथ कर लो। अब मुसलमान लोग जो हमेशा होता है कि वो लोग वफादार होता है, जिसका खाता उसका नमक हरामी नहीं करता है। अब ममता बनर्जी 2500 देगी तो इमाम साहब कभी ममता के खिलाफ बोलेगा नहीं। समझ है ना प्लानिंग, कि इमाम साहब को ही साथ कर लो, और इमाम साहब को 500 रुपया दे रहे हो। यहाँ पे तुम क्लब का दुर्गा पूजा का 25 का जगह 70,000 कर दे रहे हो, ट्रैफिक का 100 रुपया का हेलमेट का जगह तुम 1000 कर दे रहे हो, और इमाम साहब का जब बात है तो तुम 2500 से 500 बढ़ा रहे हो। मजाक कर रहे हो। 60,000 था, 70,000 हुआ, 10,000 उन्होंने बढ़ाया, और इमाम साहब के लिए 500 बढ़ाया। चलिए आपका ही बात मान लिया, हो सकता है मुझसे गलती हो गई है, 60,000 10,000 बढ़ा दिया, तो अब क्या समझे? इमाम साहब को 5,000 वहाँ 10,000 नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार SK मकबूल खुद को समझता है और हर मुसलमान को समझता है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक दोस्त बनाइए, ग्रुप बनाइए, जो भी हलाल कमाते हैं 100-100 रुपया करके, 5-5। आज जितना से भी गरीब आदमी होगा ना, 15,000 से नीचे नहीं कमाता होगा, जितना भी गरीब, ठेला वाला भी 15-16,000 कमा लेता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ 500 रुपया इमाम साहब मुअज्जिम का साहब को दीजिए, ग्रुप बनाइए। इंशाल्लाह देखिए ऐसा पैसा को फेंक दिया जाएगा मुंह में। जो ममता बनर्जी पैसा से इमाम साहब को खरीदना चाहती है, वही पैसा उनका मुंह में मारा जाएगा। आज ममता बनर्जी वहाँ पे क्या बोली कि हमने मुसलमानों के लिए यही किया, मुसलमानों के लिए वो किया, स्कॉलरशिप में ये दिया। उसके बाद एक बोलिए कि मदरसा एजुकेशन कर्मी नियोग के लिए 6152 शिक्षकों के जो नियोग सुपारिश कर, मतलब सुपारिश किया है। 12 साल से सुपारिश हुआ है,
अभी शुरुआत हुआ है, मतलब 12 साल में कुछ हुआ नहीं है। इतना टीचर का सुपारिश किया, इतना मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। उसके बाद एनआरसी 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 एनआरसी, क्या डराते हो आप? मैं पूछना चाहता हूँ ममता, क्या डराते हो? मुसलमान के डरता नहीं है। टीपू सुल्तान ने कहा है कि 100 साल गीदड़ का जिंदगी से बेहतर एक दिन का शेर का तरह जिंदगी जियो। यही तो इनका प्लानिंग है। बीजेपी वहाँ एनआरसी एनआरसी करेगा और यहाँ पे हम बोलेंगे कि बीजेपी आएगा तो हटा देगा, बीजेपी आएगा तो तुम लोग को मारेगा, बीजेपी आएगा तो काट देगा। अरे किस चीज से डरना भाई? अगर तुम मुसलमान में तुम्हारे अंदर जर्रा भर भी ईमान है तो अल्लाह से डरो। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मत डरो कि बीजेपी आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो ये कर देगा। करने वाला जात अल्लाह है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी है, कोई फलाना ढमकाना नेता कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कि इतना बड़ा प्रोग्राम में मौलाना शफीक का नाम लेकर कह रहा हूँ कि तुम कल उससे जब बाइट लिया गया, उससे जब पूछा गया कि 500 रुपया बढ़ाया तो इमाम मौज़िम का नाराज़गी जताया, तो आपने क्या कहा? हजरत, आपने कहा कि इमाम मौज़िम जो होते हैं किसी का मोहताज नहीं होते, वो अल्लाह का मोहताज होते। तो आप बुलाए किस लिए थे? बुलाए किस लिए थे? आखिर इसको जवाब दीजिए आप। ऊपर से मंशा क्या थी आपकी? यही कि आप पैसा ले रहे हो? क्या मैं ये समझूं कि आप बहुत बड़ा पैसा लेगा? मैं तो चाहता हूं कि आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा का ईडी से जांच होना चाहिए। एक मौलाना शफीक और तोहा सिद्दीकी फिरोजा साहब का अगर इनका जांच होगी ना, ये दोनों जेल में रहेंगे। इसीलिए पार्टी का चापलूसी करते। ये मौलाना शफीक है, जब अजान का लेकर बेहरमती हुई थी तो इसने कहा था कि हाँ हमें बहुत दुख है, हमें बहुत खेत है। हाँ, आपके चैनल में शायद कहा, तो मैं मिलूंगा तो ये बात पहचाऊंगा। शफीक साहब, ममता बनर्जी साहब पूछे क्या? पूछे आप कि अजान के लेकर क्या जवाब दिया? आपको थोड़ा बताइए ना, आप जाके पूछिएगा कि आप बताइए कि आप पूछे थे। मुझे तो लगा था शायद ममता बनर्जी माफी मांगेगी। मुझे लगा था ममता बनर्जी शायद इमाम मौज़िम को बुलाकर ये बोलेगी कि 21 जुलाई का शहीद मन से आप लोगों को जो हम अपने गुलाम बनाकर रखा है, आप मुसलमान लोगों को मैं अपना जूती का नीचे रखता हूँ, इसीलिए अजान का लेकर कुछ ज़्यादा हो गया तो माफ़ी मांगते। लेकिन ममता बनर्जी वो काम नहीं की। आप अजान का लेकर खिलवाड़ करोगे, शरीयत का लेकर खिलवाड़ करोगे, मुसलमानों को अपने घर का गुलाम समझोगे, बीजेपी से मुसलमान को डराओगे, इससे डराओगे, उससे डराओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, सोचोगे कि मुसलमान बेवकूफ़ है। आपने यहाँ पे बाबुल सुप्रियो को भी वही जिताया। दंगा करने वाला अर्जुन सिंह जो बैरकपुर में भाटपाड़ा में कानकीनगर मुसलमानों को पकड़ के मारा, आसनसोल में जो मुसलमानों को मारते, इमाम रशीदी का बेटा को मार दिया, तुमने उस पार्टी को लेकर। जयप्रकाश मजुमदार जो बीजेपी का मीडिया में बैठ के आए दिन मुसलमान को गाली देता था, उसको तुमने अपना पार्टी में लेकर आएगी। अरे ममता बनर्जी कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? आज जब हुजूर के सामने गुस्ताखी हो तो हम प्रोटेस्ट करते तो आप बोलते हो दिल्ली चले जाओ, और आपको मुसलमान का वोट चाहिए। और इमाम आप इस हद तक आ चुका है कि आप इमाम और मौज़िन को बुलाकर आप बेइज्जती कर रहे हैं। एक इमाम और मौज़िन का ये हैसियत है कि वो खड़ा खाने के लिए लाइन लगाएगा, इसलिए वो 4 घंटे ट्रैवल करके आए। वही बात है ना, सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब वोट चाहिए आपको पूरा। लेकिन दुर्गा पूजा का दिन आप 11 दिन छुट्टी दोगे और ईद का दिन 2 दिन छुट्टी दोगे, तो इसका मतलब करना क्या चाह रही हो मैडम? वोट चाहिए आपको। मेरा सिर्फ यही चाहिए कि बीजेपी आ जाएगा। अरे बीजेपी आए, कोई भी आए, उससे मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता। आपको वोट हमसे चाहिए तो आपको अधिकार देने हो। पहली बात कि आप जब सबको लेकर अलायंस कर रहे हो, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कांग्रेस बीजेपी आरजेडी एसपी जितने भी दल है, बहुजन समाज पार्टी तृणमूल सीपीएम, सबको आपने इकट्ठा किया। लेकिन मेरा सवाल है, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों रखे, दूर क्यों रखे खुद से? आप बदरुद्दीन अजमल साहब को दूर क्यों रखे खुद से? बंगाल का जो आईएसएफ पार्टी है नौशाद सिद्दीकी, वो दूर क्यों खुद से रखे? तो इससे क्या, इसका मतलब इनका मंशा साफ है कि जो मुसलमान का, दलित का, पिछड़ा हुआ का और हिंदुस्तान का संविधान का बात करेगा, हम उसको दूर रखेंगे, हम उसको सामने नहीं रखेंगे। अभी आप बोलिएगा कि शायद इसलिए उन्होंने दूर रखा क्योंकि वो टोपी पहनते हैं। ये तो इसका मतलब आपको दाढ़ी और टोपी वाला लोग पसंद नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ आपको दाढ़ी वाला टोपी वाला लोग पसंद नहीं है, आपको मुसलमान को वोट चाहिए। लेकिन वो उद्धव ठाकरे को बगल में बैठा के रखे, वही उद्धव ठाकरे है जो 30-35 साल से बीजेपी का साथ था और सबसे बड़ा खुद को हिंदुत्व पार्टी कहने वाला, जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि हम अपने पैर से बाबरी मस्जिद को गिराया था, उसके साथ आप हाथ मिला सकते हैं। लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब का हाथ नहीं मिलाइएगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ नहीं मिलाइएगा और आईएसएफ का साथ हाथ नहीं मिलाइएगा। यही आपका दोहरा मापदंड है, ये आपका दोगलापन है। यही बात है कि मुसलमान तबका, गोदी मीडिया सब मुसलमान के लिए क्या देखो, ये देशद्रोही है, इसका साथ हाथ मिला, उसका हाथ मिला। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुसलमान के लिए वक्त आ गया, तुम उन लीडर को चुनो जो तुम्हारी हक की बात करे, जो तुम्हारा जो कमजोरी है उसके लिए बात करे, संविधान की बात करे, देश की कानून की बात करे, जो तुम्हारी भलाई के लिए बात करे। तुम उसको लीडर बनाने का वक्त आ चुका है, उसको वोट दो। जब एनआरसी का बात आता है, सीए का बात आता है, लव जिहाद का बात आता है, ट्रिपल तलाक का बात आता है, 370 की बात आती है, घर वापसी का बात आता है, मॉब लिंचिंग का बात आता है, तबरेज का बात आता है, एनआरसी का बात आता है, जब दंगा का बात आता है, दिल्ली दंगा बात, सब चीज़ का लेकर पार्लियामेंट में तुम्हारा लेकर आवाज़ कौन उठाता है? तुम्हारा लेकर कौन
जद्दोजहद करता है, संविधानिक तरीके से संविधान का आर्टिकल देकर तुम्हारे लेकर कौन बोलता है, तुम्हारा जो तुम जो पिछड़े हुए हो, तुम्हें जो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, चाहे एजुकेशन का लेकर हर जगह तुम्हें जो पीछे रख उसको लेकर तुम्हारे लिए जो बात करता है उसी को चुनने का तुम्हारा अधिकार आ गया। उसको चुनने का तुमको अधिकार नहीं है। आज इसका मुंह में चुम रहा, कल उसका मुंह में चुम रहा।